दोस्तों वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग्स। शाम को कर रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट ऑफिस आए। घर का पूरा काया पलट हो गया क्योंकि यार घर का इंस्पेक्शन था, बट किसी वजह से इंस्पेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो जो सिस्टम में अपडेट हुआ था वो जो इंस्पेक्शन करने वाला था उसको मिला नहीं मैसेज, तो नहीं हुआ। तो फिर से रीशेड्यूल हुआ नेक्स्ट मंथ। फ़िलहाल आज का ब्लॉग में बेसिकली हम लोग फर्स्ट टाइम रिवील करेंगे कि हम लोग पूजा रिवील करेगी। क्या पूजा का सब दोस्त पूजा को बोला था हमको फ़ोटो भेजो फ़ोटो भेजो। चलो सब आज डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे, हम लोग देखेंगे। 2 से 3 होने वाले हैं कुछ ही मंथ्स में। तो आज पूजा बताएगी कि क्या क्या एक्सपीरियंस था, और हम लोग घर में भी नहीं बताया था ये बात क्योंकि हम लोग को सरप्राइज़ देना था। होली में गए थे इंडिया, बट होली में जाके जब बताए हम, वो वीडियो सारा गलती से डिलीट हो गया मेरे से। इतना ख़राब लगा ना कल, मैं सोचा कि उसको डालूंगा बट नहीं डाल पाया। एनीवे, तो अभी जाके हम लोग पूजा बताएगी सब एक्सपीरियंस। फर्स्ट 3 मंथ किसी को नहीं बताया था, हम लोग फर्स्ट 3 मंथ का एक्सपीरियंस बताएगी। और कौन सा बुक हम लोग पढ़े थे जो हर प्रेग्नेंट लेडी को पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं आता तो पूजा बताएगी कि क्या क्या होता है इस बुक में। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, ग्रेजुअली जैसे हम लोग ब्लॉग डालेंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर का सब अपडेट आप लोग को मिलते रहे, नोटिफिकेशन आते रहे। थोड़ी देर बाद पूजा बताएगी आप लोगों को सब बात। ये लग रहा है हम किसी और के घर में आ गए, कोई सामान हमको दिख नहीं रहा है, इतना साफ़ सुथरा। भाई साहब कहाँ रख दिए सामान सब? सब एक कोपचे में डुबा के रख दियो कि जैसे खुलेगा सब धड़पड़ा के गिरेगा। बर्तन था, सिर्फ बर्तन हटाई, हटा दिया। हाँ। शाबाश, लग रहा है कि घर में कुछ है ही नहीं। इतना चमका दिए लड़की घर को। बैठी मोहतरमा, चलो रूम में बैठ जाओ, लेट जाओ। मैं खाना क्या बनेगा? अभी खाना लेट है। हमरे से पूरी बोली थी ना। तुम बोली थी सब्जी बनाएगी आलू भर के। आलू मंगवाई, आलू मंगवाई। फेंकाएगा? कहाँ फेंकाएगा? फेंकाएगा उठाएगा नहीं कुछ। फेंकाएगा। आ जाओ, बैठते हैं रूम में, ब्लॉग बनाते हैं। पहला 3 मंथ भाई लड़की परेशान करके रख देते हम लोग को। इतना उल्टी, इतना उल्टी। एक सेकंड, इतना उल्टी बोलो मत। क्या काम? हाँ, तो काम पे जाती थी मैं। देखो एक रीज़न है काम पे भेजने का कि थोड़ा वर्कआउट इसका होते रहेगा, और वर्कआउट करेगा तो थोड़ा चलते फिरते रहेगी तो एक्सरसाइज। घर में एक बार बैठ जाएगी तो वो फिर दिक्कत होने लगेगा। इसीलिए मैं बोलता था जा थोड़ा सा कर ले फिर आ। वॉमिटिंग यही सब होता, जो होता है वही बताओ, लोगों को पता चलना चाहिए ना। हंस रही है लड़की। क्या होता था और क्या होता था? बहुत कुछ होता था। इधर आके बताएगी तब ना। इसको बुलाते हैं यहाँ पे, बैठ के दोनों बताएंगे। और हम लोग का रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट देखे, फाइल दिखाओ ना कैसे बनाया जाता है। ये मनाई लड़की लेके आई है, लेकिन इसमें मैं सोता हूँ। मेरा वो दीजिए गरम वाला। ये ठंडा, यहाँ बहुत पीक वाला ठंडा है, तो यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा गिर गया है। बैठो। तो हम लोग ऐसे गए थे बाज़ार, ठीक है। जैसे कि हम लोग को 3 महीना हम लोग को बताना नहीं था, घर में भी नहीं बताया हम लोग, कहीं नहीं बताए। तो थोड़ा ये तो हम लोग को भी नहीं पता था। हम लोग को भी नहीं पता था। हाँ, तो जैसे कि मुझे तो पता चला जनवरी में। मैं बैठ के वहाँ पर पूजा कर रहा था, वहाँ पे बैठ के पूजा कर रहा था, तो लड़की आई पीछे से, बोलती है गुड न्यूज़। मैं बोला क्या गुड न्यूज़, ऑफिस की छुट्टी क्या है? बोल रही थी आपको। हाँ, बट मुझे यकीन नहीं होता। मैं बोला यार छोड़ो ये सब, इसे अभी बात नहीं करेंगे, देखा जाएगा। फिर मैं पूजा करने सुबह से वहाँ बैठा हुआ हूँ, आगे लड़की बोलती है गुड न्यूज़। नहीं, मैं बोली कि आ गया तो आ गया 2 लाइन आ गया। वो लेके आओ, ऊपर रख दी लड़की, उसको लेमिनेट करके रखेगी, बोल रही है 2 लाइन। गजब, ठीक है। एनीवे, फिर हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर तुरंत थोड़ी गए थे, हम मतलब 1 सप्ताह बाद, हाँ। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को तुरंत ऐसे डॉक्टर का मतलब जीपी जो जनरल प्रैक्टिशनर होता है, तो जीपी का अपॉइंटमेंट लिए। फिर हम लोग गए तो फिर बताया कि क्या डेट था क्या नहीं था। उस हिसाब से ऑलरेडी 1.5 महीना हो चुका था, राइट। तो 1.5 महीना होने के बाद फिर हम लोग को बोला आप लोग को 6 से 7 वीक में अल्ट्रासाउंड कराना है। तो हम लोग तो हो चुका था, तो तुरंत ही अल्ट्रासाउंड के लिए फिर बुक किया था हम लोग। हाँ, तो तुरंत हम 8 वीक का हम लोग तुरंत अल्ट्रासाउंड बुक किए थे। और उसमें फ़र्स्ट चेक होता है जो भी बेबी है उसका हार्ट बीट कैसा है, आ रहा कि नहीं। 6 से 7 वीक में हार्ट बीट आता है। कब आता है? जरूरी नहीं है सबका 6 वीक में आता है, 7 वीक में भी आता है। 6 वीक में हार्ट बीट आ जाता है। मोस्ट ऑफ द केस में आ जाता है, बट जिन लोगों का नहीं आता डॉक्टर वेट करते हैं उन लोग का, और 1 वीक। हाँ, उन लोग वेट करता है, अगर नहीं आया हुआ है तब। तो हम लोग गए थे 7 वीक में ना, 8 वीक में गए। 8 वीक में गए थे, जब तक हार्ट बीट आ चुका था। बस जंगल के कृपया से बहुत डर रहे थे। तो हालत तो टाइट था मेरा।
तो डर ये तो बचवा लगता ले ही है। लो। और हम लोग का कोई प्लान नहीं था ना, प्लान नहीं था। मतलब हम लोग सोचे थे बट हम लोग का ऐसा कुछ प्लान नहीं था, तो इसीलिए आपको विश्वास नहीं हो रहा था ना। ना तो फिर इसका जो बर्थडे का ब्लॉग देखे होंगे, बर्थडे में हम हाँ, लोग तो गए उसमें थे, मैं तो हम बोले यार एक सिर्फ रेड वाइन पी ले कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग को पता नहीं था दोनों को। हम लोग को बट नहीं ठीक है। पता था। तो एनीवे हम लोग को फिर हम लोग जब अल्ट्रासाउंड के लिए गए थे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में, तो स्कैन के बाद हम लोग को एक फ़ोटो, उन लोग कम्प्लीमेंट्री फ़ोटो भेजते हैं ना, कहाँ है फ़ोटो मोबाइल पे, तो उसमें एक फ़ोटो भेजते हैं स्कैन का। सैक वैक की बनाई कि नहीं, सब कुछ। और यहाँ पर जब भी अल्ट्रासाउंड कराने जाओ ना, तो क्या होता है कि यहाँ पर जितना आपका कन्वर्सेशन अल्ट्रासाउंड में ड्यूरिंग द अल्ट्रासाउंड सब आपको पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करके आपको देता है वीडियो के तौर पे। ये हम लोग का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का हम लोग का रिपोर्ट। तो इसमें तो कुछ पता नहीं चलेगा, फिर भी हम लोग को ही पता नहीं चला था, बट फिर भी हम लोग थोड़ा इमोशनल हो गया था क्योंकि घर में किसी को नहीं पता था ये बात, और ना किसी को बता सकते थे, क्योंकि हम लोग में कि 3 महीना 4 महीना बताते नहीं है, क्योंकि नहीं, एवरीथिंग घर इज़ अनसर्टेन राइट। तो इस वजह से हम लोग भी नहीं, हम लोग ये सोचे कि अब हम लोग जा ही रहे हैं तो सामने से बता के रिएक्शन लेंगे, हाँ, तो इसलिए हम लोग नहीं बताए। तो हम लोग होली में जाने वाले थे ऐसे भी, और मेरा भी था कि नहीं अभी थोड़ा आराम से बताते हैं, इतना हड़बड़ी करने का कुछ है भी नहीं। तो होली में गए थे तो घर में सबको बताए थे, वो वीडियो मेरे से गलती से डिलीट हो गया, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया। एनीवे कोई बात नहीं। फिर वो अल्ट्रासाउंड होने के बाद लड़की तो भाई पस्त हर दिन एकदम मेरा मेरे को पहला उल्टी 3 और महीना कोई बात नहीं, बहुत दिक्कत हुआ, तकलीफ हुआ लड़की को। इसीलिए मेरी फ्रेंड लोग बोल रही थी तू अकेले कैसे मैनेज कर ली। ये बिट्टू जी साथ में थे। आप तो बोलते थे कि गुस्सा मत ले, क्या बोलते थे, सबको बोलो। होता था, सबको होता है। हाँ, तो होता है, तो अब हर चीज़ में बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है। मैं बोला वेट, ये देखो हम लोग जाके Last पहले time मैं तो सबसे बोलूँ। पहला चीज़ हम लोग ये जाके एक किताब लेके गए, ठीक है, एक किताब खरीद के लाए, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग। ये बहुत ही अच्छा किताब है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं हिंदी में अवेलेबल है कि नहीं, तो बहुत ही अच्छा किताब है। इसमें हर एक दिन वाइज, हर एक मंथ वाइज अपडेट है कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो क्या क्या चीज़ों से गुजरता है बॉडी, क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्या क्या मतलब बेबी के साथ जो भी है क्या होता है, मंथ वाइज, डे वाइज, एवरीथिंग बहुत डिटेल्स में दिया गया है। और ये जैसे जैसे पढ़ रही थी इसको भी पता चल रहा था कि हाँ वही सब चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग भी थे कि चलो जो लिखा हुआ है कि वही हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ये फॉर एन एग्जाम्पल फर्स्ट मंथ का पढ़ो निकाल के, फर्स्ट टाइम फादर के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट टाइम मॉम के लिए क्या होना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए, सब कुछ इन डिटेल्स ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये सबसे अच्छा चीज़ की ये बुक ले लिए, प्लस क्या क्या एक्सरसाइज करना है, कब स्टार्ट करना है और कितना देर तक करना है, सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है A to Z। तो हम लोग डे वाइज, मंथली वाइज ये 3 महीना तक प्रॉपर इसको फॉलो किए, इसको पढ़े। 3 महीने बाद जब इंडिया गए थे तो उसका अलग स्टोरी है। फिलहाल अभी ये बुक से बताएगी कि फर्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 to 4 वीक्स, 1 से 4 सप्ताह के अंदर जो पहला मंथ होता है उसमें क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें हाइलाइट्स क्या क्या है। मंथ में जो है वो पूरा प्रोसेस इसमें बताया कि कैसे एक फर्टिलाइज होते हैं, तो किसी को नहीं पता कैसे सब कुछ प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो वो फर्स्ट मंथ में आपको पता नहीं चलेगा, सेकंड मंथ से बहुत पता चलता है। फिलहाल हम लोग फिर इंडिया गए होली में, तो वो 3 महीना लगभग, हाँ एक महीना का लगभग ट्रैवल था। तो हम लोग डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, 12 आवर, उससे भी ज़्यादा, हाँ डायरेक्ट फ़्लाइट हम लोग लिए थे। तो वो डायरेक्ट फ़्लाइट कम से कम 12 घंटे का है यहाँ से। उसके बाद वहाँ से इंडिया से मेलबर्न से दिल्ली, दिल्ली से फिर हम लोग कोलकाता, फिर ट्रेन। तो हेक्टिक हो गया था थोड़ा, तो वो थोड़ा एक तो टेंशन वाला चीज़ था। बट कलकत्ता में बुआ के घर पे रुके हुए थे तो वो थोड़ा ब्रेक मिल गया था, थोड़ा आराम मिल गया था। तो जैसे ये फिर हम लोग होली में घर गए, तो होली के दिन सबको घर में बताया, सब खुश, सब गेस करने बोले कि क्या है, गर्ल है कि बॉय है, सब अपना अपना बता रहे हैं। हम लोग बोले हम लोग तो लास्ट में बताएंगे भाई, जब होगा तब देखा जाएगा। ट्रैवल की वजह से हम लोग थोड़ा टेंशन में थे। और उसके बाद जाने से पहले हम लोग जीपी से फ़्लाइट में चढ़ने के लिए एक लेटर हम लोग ले लिए थे कि या सी कैन ट्रैवल इन फ़्लाइट, क्योंकि जाते वक्त तो नहीं, आते वक्त हम लोग से जो एयर हॉस्टेस है वो पूछी कि इज़ सी सेफ़ टू ट्रैवल। तो हम लोग बोला हाँ डॉक्टर का हमारे पास सर्टिफिकेट है,
वो सेफली ट्रैवल कर सकती है फ़्लाइट में। नहीं, वो सब टेस्ट वेस्ट करके कि मेरा प्रेगनेंसी कैसा है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, मतलब सबको नहीं रिकमेंड करते हाँ। हैं, बट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन वो लोग रिकमेंड करते हैं। तो फिर इंडिया में गए 1 महीना, फिर हम लोग वहाँ से बहुत हमारा इधर उधर भागम दौड़ हुआ, ये भी थी मेरे साथ। तो मेरे को तो टेंशन था कि इतना भागम दौड़ हो रहा है, क्योंकि आगरा से हम लोग गए पटना, पटना से गए सासाराम, फिर सासाराम से गए वाराणसी, वाराणसी से फिर आए होम टाउन, फिर वहाँ हम लोग 2-3 दिन रहे, फिर हम लोग गए फ़्लाइट पकड़ के रिटर्न आए। तो 1 महीना पूरा हम लोग का मतलब बहुत ट्रैवलिंग था। तो इस वजह से थोड़ा टेंशन था, बट मैं 3 बजरंग महीना बली के कंप्लीट हो गया था तभी गई थी। बट भगवान की कृपा से, बजरंग बली की कृपा से सब कुछ सही था। क्योंकि आने के बाद जो हमारा अपॉइंटमेंट था अप्रैल में, वो हम लोग जब इंडिया में थे तभी उन्होंने बुक कर दिया था। तो जो जीपी है और डायरेक्ट सब कुछ आपका हॉस्पिटल जहाँ आप डिलीवरी कराओगे वहाँ पर भेज देते हैं। तो वहाँ से हम लोग को अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुकिंग हो गया था, कुछ 23 अप्रैल नहीं 7 या 8 अप्रैल को था। तो उस समय तो हम लोग इंडिया में थे, तो हम लोग बोल दिए थे कि नहीं हम लोग नहीं कर पाएंगे, उस समय नहीं आ पाएंगे, हम लोग ओवरसीज़ रहेंगे। तो उसने फिर हम लोग को 23 अप्रैल को बुक किया था। हम लोग 22 अप्रैल को पहुँचे थे, 23 अप्रैल को नेक्स्ट दिन हम लोग फिर डॉक्टर के पास गए। वहाँ फिर हम लोग फर्स्ट अपॉइंटमेंट था, तो वो हम स्टोरी आप लोग को बाद में बताएंगे। तो फ़िलहाल ये जो था, ये फर्स्ट मंथ का हमारा ओवरऑल जर्नी जो फर्स्ट टाइम आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आगे जैसे जैसे हम लोग ब्लॉग बनाएंगे बताएंगे कि क्या क्या होता है। और ये बुक अगर आप जैसे प्रेग्नेंट हो तो ये बुक आप इंडिया में भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। इसमें खाना क्या है, कैसे रहना है, प्लस क्या क्या बॉडी के साथ चेंजेस होता है, सब कुछ A to Z आपका पूरा 9 मंथ तक, प्लस उसके बाद भी करेक्ट, उसके बाद भी सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। एज ए पेरेंट्स आप लोग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए वो भी बताया है, एज ए फादर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए वो भी बताया है, और ये 9 मंथ में कैसे रहना है सब कुछ बताया। तो ये बुक बहुत हेल्पफुल रहा हमारे लिए फर्स्ट 3 मंथ। फिलहाल अभी भी हम लोग ये बुक को पढ़ते रहते हैं। अभी तो नॉर्मल प्रोसीड्यूर जो चल रहा है वो तो चल रहा है। तो फिलहाल यही है अभी तक का अपडेट, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आगे का बताएंगे सेकंड मंथ। फिर जैसे जैसे ग्रेजुअली हम लोग प्रोग्रेस करेंगे वैसे आप लोग को बताएंगे। फ़िलहाल अभी और सितंबर में एक्सपेक्टेड डेट है हम लोग का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे जैसे भी हम ब्लॉग डालेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग्स, और ऐसे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कुछ बोलना पूजा? नहीं।